बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल गुरुवार को तिरहुत रेंज के 4 जिला मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर टिप्स दिए और अपराध डिटेक्शन की रणनीति को और मजबूत करने का आदेश चारों जिलों के एसपी को दिया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने 3 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर तिरहुत रेंज में अपराध का ग्राफ कैसे नीचे लाया जाए इस बिंदु पर समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए डीजीपी ने क्या कहा है, इस पूरी वीडियो में सुनिए। कि हम लोग अपने अधीनस्थों यानी कि एसएचओ लेवल, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल, एसडीपीओ लेवल, एसएसपी, एसपी लेवल और रेंज के हमारे आईजी साहब, उन सबसे पूरी बातचीत करना चाह रहे थे। और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम पुलिसिंग अच्छे से अच्छी और कैसे कर सकें, जो कमियां हैं पुलिसिंग में उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालें, और उसके अलावे जो हमारी सरकार की अपेक्षा है और जो नागरिकों की अपेक्षा है उसको हर कीमत पर किस ढंग से जो है उसकी भरपाई करें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, इस पर व्यापक चर्चा हुई। और इसमें कई तरह की चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हमारी जहाँ जहाँ कुछ कमी है उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, उसके लिए पूरी बातचीत हुई, उसके लिए डायरेक्शंस इशू हुए और उसके लिए टाइमलाइंस भी दे दी गई हैं कि इतनी टाइमलाइंस के अंदर हमें स्थिति में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हर हालत में करना है। सर, कई मुंशी यहाँ जिले में जमे, उसको लेकर क्या पूछा? देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अब हमारे बिहार पुलिस एक्ट 2007 में जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप अब वो नई पॉलिसी बन गई है। उस पर पुलिस मुख्यालय का काम लगातार चल रहा है और उस काम को जो है हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके और फिर जो लोग जिनका अपना जिला की अवधि, रेंज की अवधि और जो इकाइयों की अवधि वगैरह जिनकी पूर्ण हो गई है उनको हम स्थानांतरण कर देंगे। अहम सवाल है सर, काफी कम संख्या में पुलिस है और पुलिस पर इसके कारण अतिरिक्त लोड है, 150-200 केस एक आईओ के पास है, इसके लिए क्या समझा? इसके लिए जो है वो हमने अपना एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है वो रखा है और उस प्रस्ताव में व्यवस्था हम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान का सैंक्शन बल है और जो वर्तमान का उपलब्ध बल है उसका जो फ़र्क है वो फ़र्क और उसके अतिरिक्त जो हमें नेशनल एवरेज बनाना है अपना बिहार की पुलिस का, उस नेशनल एवरेज बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं। रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं और बहुत ही जल्द जो है वो सरकार के स्तर पर ये हमें सैंक्शन मिल जाएंगे और फिर आने वाले कम से कम 8-10 वर्षों तक लगातार रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगी, ये सारे काम इन हाउस होंगे और इसी अवधि के अंदर हम लोग नेशनल एवरेज को छू लेंगे। सर, सीमावर्ती क्षेत्र है जो सर, जैसे नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में सर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी में ज़्यादातर सेंसिटिव यानी विदेशी नागरिक को यहाँ आने की सूचना, उस पर सर क्या कुछ कर रहा है? देखिए, इसका नियम बिल्कुल क्लियर है। वो जो भी विदेशी नागरिक आते हैं वो उसके लिए जो वीज़ा का प्रावधान है और जो उसको रुकने के लिए जहाँ जहाँ सूचना देनी चाहिए और जो हमारी एजेंसी इन कामों में लगी हुई हैं वो अपना चेक क्रॉस चेक करती रहती हैं। तो इस सब व्यवस्था के रहते हुए मेरे हिसाब से कहीं कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई छुप छुपाकर आने की कोशिश करेगा या किसी ने पहले भी प्रयास किए होंगे तो उसमें पहले भी लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाते रहेंगे। 112 नंबर की गाड़ी ड्राइवर भरोसे चल रहा है।
नहीं, 112 की जो हमारी मैं बता रहा हूँ, ERSS जो है उसका फेज़ 1 का ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूर्ण किया गया है। इसमें हमने अभी 400 गाड़ियाँ जो हैं वो खरीद कर और उनको रेट्रोफिट करके लगाई हैं। इन 400 गाड़ियों में अभी जो कवरेज है वो पटना ज़िला की पूर्ण है और बाकी सारे जो ज़िले हैं उनके अर्बन एरियाज़ में गाड़ियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। हर गाड़ी में एक ड्राइवर, एक PTC पास या अफसर और 2 जवान। केवल ड्राइवर दिख रहा है सर? नहीं, वो क्यों आपको दिखा वो हम लोग चीज़ को भी देख लेंगे, क्योंकि इन सब गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होती है और इसके अंदर किसी प्रकार की जो कोताही की संभावना ना के बराबर है। फिर भी अगर कोई कोताही जो है वो सामने आएगी और हम लोग चेक क्रॉस चेक भी करते रहते हैं, उस पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो व्यवस्था है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस पर हमारी खास नज़र है और ये एक इतना खूबसूरत सर्विस देने वाला प्रोजेक्ट है पूरी आबादी के लिए कि इसकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। सर उत्तर बिहार में खास इन जनरल केसेस की जो पेंडेंसी है वो अधिक है। उसी पेंडेंसी को कम करने के लिए और उसमें क्या क्या रास्ते और लगाए जा सकते हैं उसी पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हमारे कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बहाली करने का प्रयास हो रहा है। नए पद सैंक्शन जो हैं वो हुए हैं। आज की तारीख में पिछले साल करीब 1600 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका पासिंग आउट परेड हुआ था जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी और अभी 2277 सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट ट्रेनिंग में हैं। वो लोग जो हैं अपने जिला ट्रेनिंग के लिए आने वाले 5-6 महीने में आ जाएंगे। तो इन सब प्रयासों से जो है वो स्थिति में गुणात्मक सुधार निश्चित तौर पे आएगा। मालखाना को व्यवस्थित करने का क्या? माल खाने की व्यवस्था के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे कांडों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे पुलिस का काम में बढ़ोतरी हुई तो मालखाने के अंदर के जो प्रदर्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई और जो पुरानी हमारे अरेंजमेंट है उसमें मालखाने की जो जगह है वो बहुत सीमित है। तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए किस तरह से रास्ते निकाले जाएं। नए थानों में जगह बढ़ा दी गई है और जो एक कंसेप्ट ये भी है कि हम किस तरह से जो सेंट्रलाइज्ड मालखाना है उसकी कुछ व्यवस्था करें जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा रहे और प्रदर्शनों का जो रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके और सेफ्टी भी बरकरार रह सके। सर, देश विरोधी गतिविधि को लेकर लगातार छापामारी NIA के द्वारा जारी है, तो पुलिस इसको लेकर कितना सतर्क है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस है उस पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो मॉड्यूल जो हैं वो उन्होंने लोकेट किए और उस पर आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की गई। कालांतर में हमारी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम हमारी NIA करती हैं उन्होंने हमारे दोनों केस को अनुसंधान में ले लिया है और उस केस को उनके पास अनुसंधान में जाने के उपरांत जो हमारे पुराने अफसरान जो इन कांडों का अनुसंधान कर रहे थे वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और NIA को वो भरपूर मदद कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने काम किए हैं उस इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके और इस मामले को बिल्कुल गहराई से और उसकी तह तक जाकर और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। साइबर फ्रॉड की घटना बीते दिन आबकारी थाना में कौन थाने में? आबकारी गंभीर आरोप लगाता है कि शराब बिकता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा है हम उसको फेस वैल्यू पर कभी नहीं लेंगे, हम पहले वेरीफाई करेंगे और तब बात करेंगे। सर